मालकिन और नौकरानी का ये रिश्ता देख आप भी हैरान रह जाएंगे। कहानी शुरू होती है इशिता नाम की लड़की से, जो मुंबई में रहती है। दोपहर के 3 बज रहे थे। इशिता के सर में दर्द होता है, जिस कारण वो ऑफिस से जल्दी घर के लिए निकल जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो वहाँ का नजारा देखकर वह शॉक हो जाती है। उसकी नौकरानी उसी के बेड पर किसी के साथ इंटीमेट हो रही थी। इशिता को कुछ भी समझ नहीं आता और वह जल्दी से बाहर आ जाती है। बाहर आकर वह अपनी दोस्त को कॉल करती है और उसको सब कुछ बता देती है। उसकी दोस्त कहती है कि तुम अपनी नौकरानी को निकाल दो। थोड़ी देर बाद नौकरानी सीमा और वह आदमी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद इशिता घर के अंदर जाती है। उसको वह सब सोचकर घिन आ रही होती है, इसलिए वह अपनी बेडशीट बदल देती है। लेकिन रात में इशिता उसी सीन को सोचकर मास्टरबेशन करने लग जाती है। दरअसल सीमा के साथ जो आदमी था वह सीमा का पति ही था। उन दोनों के पास बस एक कमरे का घर था, जहाँ उनको आपस में टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए वह बाहर ही एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अगले दिन इशिता सीमा से कल वाली बात को लेकर बात करना चाह रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी सीमा से बात करने की। वह ऑफिस चली जाती है। आज भी इशिता कल वाले टाइम पर ही ऑफिस में बहाना लगाकर घर के लिए निकल जाती है। आज भी सीमा इशिता के बेड पर ही इंटीमेट हो रही थी। वह कल की तरह ही बाहर खड़ी हो जाती है। अगले दिन भी सेम ही चीज होती है। सीमा उस आदमी के साथ इशिता के बेड पर इंटीमेट हो रही थी। इशिता वही छुपकर उन दोनों को देखते हुए मास्टरबेशन करने लग जाती है। अब यह सिलसिला रोज का हो गया था। इशिता रोज उसी टाइम पर घर आती और रोज उन दोनों को देखकर खुद को सेटिस्फाई करती। एक दिन इशिता ऐसे ही कर रही होती है। सीमा उसे देख लेती है। पहले तो वह घबरा जाती है, लेकिन बाद में वह नोटिस करती है कि इशिता बिना कोई आवाज किए वहाँ बैठ गई और कुछ सुनने की कोशिश करने लगी है। सीमा समझ जाती है कि इशिता उन दोनों को छुप कर देखती है। आज सीमा जानबूझकर इशिता को दिखाने के लिए अपने पति के साथ इंटीमेट हो जाती है और इशिता भी उन दोनों को देखते हुए मास्टरबेट करने लग जाती है। यह सिलसिला अब रोज चलने लगा था। सीमा को पता था कि इशिता उन्हें देखती है, लेकिन उसे अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन इशिता छुपकर उनको देख रही होती है। तभी एक छिपकली को देखकर वह डर जाती है, जिस कारण वो चिल्ला देती है। उसका चिल्लाना सुनकर सीमा और उसका पति वहाँ आ जाते हैं। इशिता ऐसा दिखाती है जैसे उसे पता ही नहीं था कि वह दोनों उसके बेड पर क्या कर रहे हैं। वह दोनों से लड़ती है और सीमा को काम से निकाल देती है। सीमा भी उसको बोलती है कि मैं सबको बता दूंगी कि तुम हम दोनों को छुप कर देखती थी और खुद को छूती थी। सीमा ने सारी सोसाइटी में यह बात फैला दी। लोग इशिता के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे, लेकिन इशिता को उन सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। इशिता ने कई नौकरानियां बदली, लेकिन उसे कोई नहीं जमी। इधर सीमा का भी यही हाल था। उसका भी कहीं और काम में मन नहीं लग रहा था। इशिता ने कई लड़कों को डेट भी किया, लेकिन कुछ भी वर्कआउट नहीं हुआ। इशिता और सीमा दोनों की जिंदगी एक दूसरे के बिना बोरियत भरी हो गई थी। एक दिन वह दोनों एक सब्जी के ठेले पर मिलती हैं। वह दोनों हिचकिचाते हुए एक दूसरे से बात करती है। सीमा पूछती है कि क्या तुमको नई बाई मिल गई? तो इशिता कहती है कि नहीं। इशिता सीमा को कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुमको पहले ही बता देना चाहिए था। तो सीमा कहती है कि मुझे सब मालूम था और मुझे भी मजा आ रहा था। इशिता कुछ नहीं बोलती है, तो सीमा कहती है कि क्या कल से मैं काम पर वापस आ जाऊं? इशिता बिना कुछ बोले सीमा को फ्लैट की चाबी दे देती है और फिर से वही सब शुरू हो जाता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।